ड्रामा पत्थर दिल की कहानी अब अपने अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। आखिरकार वही होता है जो वलीद चाहता है। वलीद की मोहब्बत सच्ची साबित होती है। उसने पूरे दिल से मनाहिल को चाहा, उसकी खातिर हर कदम सोच समझ कर बढ़ाया। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि सबा को अपनी जिंदगी में शामिल कर सके, लेकिन सबा के दिल में शक का जो बीज बोया जा चुका था वो अब जड़ें पकड़ चुका था। जब भी सबा वलीद को मनाहिल के आसपास देखती या उसका नाम सुनती, उसके दिल में ये बात और गहरी हो जाती कि वलीद के दिल में मनाहिल की जगह कोई और नहीं ले सकता। आखिरकार वलीद की मोहब्बत जीत जाती है। सबा रिश्ते से इनकार कर देती है और वलीद को अपनी माँ की नजरों में गिरना नहीं पड़ता। हर फैसला वलीद के हक में चला जाता है। सबा का इनकार उसकी जिंदगी से एक बोझ हटाने जैसा होता है। दूसरी तरफ जब लड़के वालों को पता चलता है कि मनाहिल पहले से शादीशुदा थी और तलाकशुदा है, तो वो रिश्ता तोड़ देते हैं। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगती है कि उनसे यह बात छिपाई गई थी। मनाहिल के लिए यह सब बहुत भारी होता है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जहाँ एक रिश्ता खत्म होता है वहीं एक नया रास्ता खुल जाता है। वलीद मनाहिल से कहता है, देखो मनाहिल, जो कुछ हुआ वो यूं ही नहीं हुआ। मेरा निकाह टूटा, तुम्हारा रिश्ता भी खत्म हो गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि किस्मत हमें मिलाना चाहती है? अम्मी ऐसी बातें ना करें, नरगिस मुस्कुराकर कहती है। तो फिर अगले जुमे निकाह रख लेते हैं। मनाहिल कहती है कि शादी सादगी से होनी चाहिए। नरगिस उसकी बात मान लेती है। इस तरह दोनों परिवारों की रजामंदी से वलीद और मनाहिल का रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जारा की जिंदगी में तूफान आ जाता है। जो खुद को बहुत चतुर समझती थी, वही अब धोखे का शिकार बनती है। हनान सारा जेवर लेकर गायब हो जाता है और शिवा से शादी कर लेता है। जब जारा को यह खबर मिलती है, वो गुस्से में हनान के घर पहुंचती है, लेकिन हनान उसके हाथ में तलाक के कागज थमा देता है और कहता है, अब तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं। जारा कहती है, तुम्हें मेरे हर पैसे का हिसाब देना होगा। हनान हंसकर कहता है, तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से दिया था, मैंने छीना तो नहीं। जारा कहती है, और वो जेवर जो तुम घर से लेकर भागे? हनान कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई यकीन नहीं करेगा। वो उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी को बताया तो शिवा खुद उसे घर से निकलवा देगी। जारा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पीछे मुड़कर कहती है, हनान, तुमने जो किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अम्मी ऐसी बातें ना करें, नरगिस मुस्कुराकर कहती है। तो फिर अगले जुमे निकाह रख लेते हैं। मनाहिल कहती है कि शादी सादगी से होनी चाहिए। नरगिस उसकी बात मान लेती है। इस तरह दोनों परिवारों की रजामंदी से वलीद और मनाहिल का रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जारा की जिंदगी में तूफान आ जाता है। जो खुद को बहुत चतुर समझती थी, वही अब धोखे का शिकार बनती है। हनान सारा जेवर लेकर गायब हो जाता है और शिवा से शादी कर लेता है। जब जारा को यह खबर मिलती है, वो गुस्से में हनान के घर पहुंचती है, लेकिन हनान उसके हाथ में तलाक के कागज थमा देता है और कहता है, अब तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं। जारा कहती है, तुम्हें मेरे हर पैसे का हिसाब देना होगा। हनान हंसकर कहता है, तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से दिया था, मैंने छीना तो नहीं। जारा कहती है, और वो जेवर जो तुम घर से लेकर भागे? हनान कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई यकीन नहीं करेगा। वो उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी को बताया तो शिवा खुद उसे घर से निकलवा देगी। जारा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पीछे मुड़कर कहती है, हनान, तुमने जो किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।